Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. What is Daddy Do-Over? देखिए, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। समाज की अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं, उसी हिसाब से उसका इवोल्यूशन होता है और नई नई टर्मिनोलॉजीज, नए नए चीजें आपकी जानकारी में आती हैं। पहले था प्रोसीजर मॉमी मेकओवर होता था, जिसमें कि लेडीज में जो चेंजेस होते थे विद एज एंड प्रेगनेंसी के बाद, उनको रिवर्स करने के लिए, जो उनके ओल्ड एज के साइंस होते हैं उनको रिवर्स करने के लिए, तो वो मॉमी मेकओवर होता था। तो आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, डैडी डू ओवर। तो डैडी डू ओवर का मतलब ये है कि जब आप डैडी बन गए हैं, मतलब थोड़े प्रौढ़ हो गए हैं, अब आपको वापस यंग दिखाना है, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर किया जाए जिससे कि आप यंग दिखें, उसको डैडी डू ओवर बोला जाएगा। तो आप पूछेंगे इसमें क्या क्या चीजें करते हैं, तो देखिए सिंपल है। अब हम शुरू करते हैं सर से। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप उसमें क्या कराएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, वो भी हिस्सा हो जाएगा आपके डैडी डू ओवर का। अगर आपके आईब्रो लटक रहे हैं, माथे की स्किन ढीली पड़ गई है, तो आप ब्रो लिफ्ट करा सकते हैं। फिर फेस लिफ्ट आप करा सकते हैं। गर्दन में है, डबल चिन कराया या नेक लिफ्ट कराया, क्योंकि ये सब चीजें एजिंग के साथ साथ बढ़ती हैं, तो इसलिए आप उसको करा सकते हैं। अगर गायनोकोमेस्ट्री आपको लिटिल बिट है, आप उसको ठीक करा सकते हैं। लाइपोसक्शन भी आप करा सकते हैं। और जो थाइज में, बटक्स में अगर कहीं फैट ज्यादा हो गई है तो उसको आप कम करा सकते हैं। प्लस फेशियल जो भी चीजें होती है फेस से रिलेटेड, हाइड्रा फेशियल है, लेजर्स हैं, कोई स्कारिंग उसको निकालना हो, तो कोई भी प्रोसीजर जो आपको वापस युवावस्था की ओर ले जाता है या युवक ज्यादा यूथफुल दिखाता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो डैडी डू ओवर है एक तरह का। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बेसिकली ये मेल कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड है। अगर आप 40 प्लस हैं और आप चेंजेस तो तभी यूजुअली दिखाई देते हैं यंग में, जैसे गायनोकोमेस्ट्री और एडल्ट्स में ऐसा नहीं कि उस टाइम अपीयर होगा, लेकिन क्योंकि चेंजेस एजिंग के आ रहे हैं आफ्टर 40 45 इयर्स 50, तो उसको रिवर्स करने के लिए, उन साइंस को रिवर्स करने के लिए कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब जब ब्लेफरोप्लास्टी हम बोल सकते हैं, वो भी एक चीज है। अगर आपकी नाक की स्किन टिप थोड़ी लूज हो रही है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो एनीथिंग, आप जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने लगते हैं, 40-45 साल के बाद पहुंचने लगते हैं, और फिर आप अपना कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर कराते हैं यूथफुल दिखने के लिए, तो यू कैन लेबल इट एज ए डैडी डू ओवर। तो एक चूंकि टर्मिनोलॉजी, तो मुझे लगा कि शायद इसके बारे में आज हमें बात करनी चाहिए। अब ये मत पूछेगा मुझसे कि मैंने भी क्या डैडी डू ओवर कराया कि नहीं कराया, क्योंकि पहले मुझसे लोग प्रश्न पूछते थे, सर आपने अपनी नाक की सर्जरी क्यों नहीं कराई। तो वैसे ही मैंने अपना कोई भी सर्जरी नहीं कराई है। आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से मैं हूं, मैं खुश हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं वृद्ध हो रहा हूं या मुझमें ऐसे कोई साइन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। लेकिन अगर आपको लगता है, आपको कुछ चीज बॉदर करती है, बेसिकली आपको कुछ बॉदर कर रही है कि हाँ मुझमें साइन है, तो आपको यू शुड डेफिनेटली कम और गेट द साइंस ऑफ एजिंग रिवर्स्ड, मोर यूथफुल लुक्स। नेचुरली हर आदमी चाहता है मोर यूथफुल लुक्स। तो दैट इज दैट इज ऑल अबाउट डैडी डू ओवर। तो एनी कॉस्मेटिक सर्जरी to improve your appearance is daddy do over, preferably after 45 years or so. तो मुझे उम्मीद है कि इसका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको, ताकि आपको इस टर्मिनोलॉजी जो है इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू वेरी मच।